गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वह HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टीज है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को इस लेक्चर से मिलने वाले हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना पहला नंबर है, जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है, मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग बात करेंगे अम्लीय लक्षण की। HNO3 का अम्लीय लक्षण अपने को बताना है तो मैं आपके लिए बता दूं, ये जो HNO3 है बच्चों, यह प्रबल अम्ल होता है। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ बैठेंगे ताकि मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट को आप नोट भी कर सकें। तो HNO3 बच्चों प्रबल अम्ल होता है और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जलीय विलयन में यह पूर्णतः वियोजित हो जाता है। आप देखिएगा, मैं इसका जलीय विलयन लेता हूं HNO3। जलीय विलयन के लिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर कहीं पर भी AQ लिखा है तो इसका मतलब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं जलीय विलयन की। जब जलीय विलयन में इसका जलीय विलयन लेकर के हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह H पॉजिटिव देगा। ये भी बच्चों किस में होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा। और साथ ही साथ बच्चों अपन को NO3 निगेटिव मिलेगा। ये भी बच्चों किस में मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। तो आपको पता है, हमको शुरुआत से बताया जाता है कि जो H पॉजिटिव देता है वो अम्ल कहलाता है। तो इस रिएक्शन से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। HNO3 प्रबल अम्ल है। इसके जलीय विलयन को अगर हम लोग देखें, उसको वियोजित करें तो H पॉजिटिव मिलता है। दूसरी बात, ये तो मैंने वियोजन करके इसका अम्लीय लक्षण बता दिया। अगर मैं दूसरी तरीके से इसका अम्लीय लक्षण बताना चाहूँ तो आप ध्यान देना, अगर बच्चों में नीले लिटमस पेपर से, किस प्रकार का लिटमस लेना है? आपको नीला लिटमस पेपर लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीला लिटमस पेपर। अगर आप नीला लिटमस पेपर लेंगे और उस नीले लिटमस पेपर की जो रिएक्शन है, जो पेपर आपके पास है, अगर आप उस पर HNO3 की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाएगा? यह बच्चों लाल हो जाएगा। यह किस में बदल जाएगा बच्चों? यह लाल लिटमस पेपर में बदल जाएगा। तो ये दो तरीके मैंने बता दिए जिससे आप बता सकते हैं कि जो HNO3 है वह अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गई बात? अब एक बात और बता दूं, इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट बता देता हूं जिनसे इसके अम्लीय नेचर का पता चलता है। आप देखिएगा, अगर बच्चों मैं इसकी रिएक्शन CaO से करा दूं, आप सभी जानते हैं CaO क्या चीज़ है? यह एक धात्विक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है बच्चों? धात्विक ऑक्साइड है। इसका नाम क्या होगा? सभी लोग जानते हैं। मैं इसके नाम की चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ। यह कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन क्या रहने वाली है, तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन को करा करके आपके सामने रखता हूँ। मैंने यहाँ पर HNO3 लिख लिया। देखिए क्या रिएक्शन होगी। मैंने आगे एरो लगा दिया। आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो कैल्शियम है वह नाइट्रेट बनाता है और कैल्शियम के नाइट्रेट का सूत्र सभी लोग जानते होंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। ये नाइट्रेट बना है। किसका नाइट्रेट बना है? मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। ये नाइट्रेट बना है कैल्शियम का, कैल्शियम नाइट्रेट। NO3 दो हैं, अपने को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। मैंने 2 लगा दिए। अब आप देख रहे होंगे इस तरीके से मैं दोनों H और O को जोड़ दूंगा, तभी बच्चों H2O निकल जाएगा। दैट्स क्लियर। अगर आपसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पूछे, आप कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी इसकी अम्लीय प्रॉपर्टीज में ही आती है।
मैं एक और रिएक्शन आपके सामने बताता हूँ। मैं एक और रिएक्शन को बताता हूँ। अन्य रिएक्शन में बच्चों मैं क्षार को यूज करता हूँ। मैंने NaOH ले लिया, ये क्षार है और इस क्षार की अभिक्रिया अपन लोग कराने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा देखिएगा। क्षार है, अम्ल है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। हमको बहुत पहले ही बताया जाता है कि बच्चों लवण बनता है और जल बनता है। ये लवण बन गया, ये जल है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम नाइट्रेट। जहाँ पर भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है और ये अभिक्रिया भी अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करती है। एक और रिएक्शन कराता हूँ, रिएक्शन इसी के अंतर्गत करा रहा हूँ, अम्लीय लक्षण के अंतर्गत ही। आप देखिएगा, मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेता हूँ, CaCO3। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं मैं यहाँ पर इसके नाम को लिखे देता हूँ, आप इसके नाम को ध्यान से देख लीजिए। यह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब क्रिया में बच्चों कराऊंगा HNO3 के साथ। बहुत ही सरल तरीके से रिएक्शन आपके सामने बताता हूँ। सबको पता है कैल्शियम नाइट्रेट के संग मिलकर के कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। आप ऊपर वाली रिएक्शन को देख सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र भी आप सब लोग जान गए होंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम नाइट्रेट है। नाइट्रेट 2 लगे हुए हैं, अपन को यहाँ पर 2 लगाने पड़ेंगे। CO3 में से एक O निकाल देंगे, CO2 बचेगा और जो एक O निकला है उसको 2 H के साथ में जोड़ करके अपन लोग H2O निकाल लेंगे। कितनी सरल रिएक्शन, मुझे नहीं लगता इससे सरल रिएक्शंस कुछ हो सकती हैं। चलिए मैं एक और रिएक्शन बता करके आपके सामने HNO3 के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट करता हूँ। मैं एक और रिएक्शन करा रहा हूँ। अब मेरे पास जो कंपाउंड है वो KHCO3 है। आप सभी जानते होंगे इसका नाम क्या है। जो स्टूडेंट्स इसका नाम नहीं जानते मैं बताता हूँ। K रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को, उसके बाद इसका नाम होगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होगा बच्चों इसका? इसका नाम होगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन उसी तरीके से किसके संग कराएंगे? HNO3 के संग कराएंगे। क्या बनेगा? ये जो पोटेशियम है ये अपना नाइट्रेट बना लेगा KNO3। यहाँ पर इसका मैं नाम भी लिखे देता हूँ। इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। दैट्स क्लियर। किसी को कोई समस्या आ रही हो तुरंत बता देना। CO3 में से एक O निकल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा? CO2 में बदलेगा। एक O जो बचा है उसके साथ में ये दोनों H में जोड़ देता हूँ, साहब H2O बन गया। दैट्स क्लियर। तो मैंने आपके सामने HNO3 के अम्लीय लक्षणों को स्पष्ट करने वाली सभी रिएक्शंस बता दी हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी रिएक्शंस को बताइए जिससे HNO3 के अम्लीय लक्षण को दर्शाया जाता हो, तो मैंने आपके सामने रिएक्शंस बता दी। आई होप आप सभी को अम्लीय लक्षण पता लग गए होंगे। चलिए मैं आगे रिएक्शन की चर्चा करता हूँ, किसी दूसरे पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। दूसरी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें अपन लोग HNO3 पर ऊष्मा के प्रभाव की चर्चा करेंगे। ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए डिस्कस करते हैं। मैं ये काम करता हूँ, मैं HNO3 को ले लेता हूँ। ये सब मैंने HNO3 ले लिया, मैं इसको गर्म कर देता हूँ, अर्थात इस पर ऊष्मा के प्रभाव की चर्चा करने वाला हूँ। मैं इसके जलीय विलयन को लेता हूँ क्योंकि आप जलीय विलयन को लेकर के ही उसको गर्म करेंगे। देखते हैं क्या रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अगर गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से नमी जरूर निकल जाएगी और हमें ये भी पता है H और O दे रखे हैं, अगर गर्म किया जाएगा तो जल निकलेगा, ये 100% है। दूसरी बात है, देखिए बच्चों मैं ये काम करता हूँ, आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। मैं इसकी 4 अणुओं को ले लेता हूँ, मैं इसकी मात्रा 4 गुनी ले करके अब मैं इसको गर्म करता हूँ। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास H कितने हैं? 4 H हैं। मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तभी साहब ये 2H2O हो जाएगा। दैट्स क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। उसके बाद देखिएगा अपन पास O कितने हैं? 4 तियाँ 12 दे रखी।
कितने दे रखे हैं बच्चों? 12 दे रखे हैं। 12 में से 2 यहाँ निकल गए, 2 और निकाल देता हूँ। कितने निकल चुके हैं? 2 2 4 निकल चुके हैं। कितने रह गए? 8 रह गए। मैं ये काम करता हूँ, 4 O2 लिख देता हूँ। 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया? n कितने हैं? n अपन पास 4 हैं। मैं यहाँ पर n लगा देता हूँ। क्या बना? 4NO2 बना। आप सब जानते हैं ये क्या चीज़ है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। दैट्स क्लियर। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपन को प्राप्त हो गया। बहुत सरल तरीके से रिएक्शन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब किसी कंपाउंड का वियोजन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के कई प्रकार हो सकते हैं, चाहे उस पर ऊष्मा का प्रभाव बताइए, चाहे प्रकाश का प्रभाव। कुल मिलाकर के पदार्थ अपने उन तत्वों में टूट जाएगा जिनसे मिलकर के बना है। तो ऊष्मा के प्रभाव की यह अभिक्रिया सभी लोग कर सकते हैं। अब जिन रिएक्शंस की हम लोग चर्चा करेंगे उसमें अपन लोगों को HNO3 के ऑक्सीकरण लक्षण की बात करनी है। इसकी ऑक्सीकरण की रिएक्शंस हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि 2021 के भी बोर्ड एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि HNO3 की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को बताइए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को किस तरीके से आप बताएंगे, मैं एक एक करके इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, आप HNO3 कोई सा भी लें, चाहे HNO3 आप सांद्र लें, चाहे HNO3 आप तनु लें, किसी भी प्रकार का आप HNO3 ले लीजिएगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप सांद्र वाला लीजिएगा, मैं यहाँ पर सांद्र को भी यूज करता हूँ, आप तनु भी ले सकते हैं। तो साहब मैं दोनों प्रकार की बातें आपके लिए बता देता हूँ। आप चाहे सांद्र लें, चाहे आप तनु लें, अगर दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों बच्चों नवजात ऑक्सीजन को देते हैं। दोनों नवजात ऑक्सीजन को देते हैं। देखिए किस प्रकार से नवजात ऑक्सीजन देते हैं। मैं सांद्र की बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं इसकी मात्रा 2 गुनी लेता हूँ। जब आप इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, सबसे पहली बात सुनिएगा। H अपन पास कितने हैं? H 2 दे रखे हैं, मैंने H2 लिख दिया। यहाँ से एक O निकाल लेता हूँ, ये साहब जल बन गया। यहाँ तक कोई समस्या? आगे बात करता हूँ। हमारे पास N कितने हैं? N अपन पास 2 दे रखे हैं, मैंने 2N लगा दिया। O कितने अपने पास हैं? 2 3 6 हैं, मैं यहाँ पर NO2 कर देता हूँ। O कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 1 5, एक बचा है जो किस रूप में होगा? नवजात ऑक्सीजन के रूप में होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया नवजात ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया नवजात ऑक्सीजन। तो ये आपका नवजात ऑक्सीजन हो गया। अगर मैं बच्चों तनु लेता हूँ तब क्या कंडीशन रहती है, आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। सेम हमारे पास 2 H दे रखे हैं, साहब ये H2O बनाएगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास NO2 गैस बनती है जब सांद्र होता है, और NO गैस बनेगी कब? गैस बनेगी जब HNO3 तनु होगा। आपको ध्यान में रखना है, अगर सांद्र है तो NO2 गैस बनेगी, तनु है तो NO गैस बनेगी। दैट्स क्लियर। N कितने अपन पास हैं? 2 अपने पास हैं, मैंने 2 लगा दिया। H कंप्लीट हो गया, N कंप्लीट हो गया। O कितने हैं? 2 3 6, यहाँ कितनी यूज कर लिए? 1 और 2 3, 3 यूज कर चुके हैं। कितने बचे हैं? आप सब जानते हैं 3 बचा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। ये फिर आपके लिए नवजात ऑक्सीजन मिल गया। कौन सा ऑक्सीजन मिला मेरे बच्चों? ऑक्सीजन आपको नवजात फिर मिल गया। और जब नवजात ऑक्सीजन मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर कौन से लक्षण होंगे? तो इसके अंदर ऑक्सीकरण लक्षण होंगे। ये ऑक्सीकरण का कार्य करेगा। किस प्रकार से, आप देखना। सबसे पहले मैं आपके लिए अधातुओं का ऑक्सीकरण बताता हूँ। ये जो HNO3 है ये अधातुओं का ऑक्सीकरण कर देता है। मैं HNO3 को लिख देता हूँ, ये HNO3 हो गया। मैं ये काम करता हूँ, मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराता हूँ? कार्बन के साथ में कराता हूँ। जब आप कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या रहने वाला है, आप देखिएगा। कार्बन क्या करेगा? कार्बन O के साथ मिलता है, आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी बात मैं बता दूं, ये NO3 अगर मैं यहाँ पर सांद्र वाला यूज करूँ
कौन सा यूज करूं बच्चों? सांद्र वाला यूज करूं। तो आप सब जानते हैं सांद्र वाला जो HNO3 है वो NO2 का निर्माण करता है। मैंने NO2 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया। H और O अगर अपने पास में हैं तो बच्चों वह H2O का निर्माण करेगा। दैट्स क्लियर। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन को कर लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं रिएक्शन करता हूँ। हमारे पास में आप देखिएगा O कितने हैं? 2, 2 4 और 1 5, 5 O दे रखे हैं। मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर 3 लगा है तो मैं ये गिनती बढ़ा करके लगा देता हूँ। मैंने 4 लगा दिया। अब H कितने हो गए? 4 हो गए। मैं यहाँ लगा देता हूँ, H बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4। मैं आगे बात करूँ, N यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। मैं यहाँ लगा देता हूँ, N अपना बैलेंस हो गया। मैं O की बात करता हूँ, 4 तियाँ 12, यहाँ देखिए 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 2 12। दैट्स क्लियर हो गई। रिएक्शन बच्चों अपनी बैलेंस हो गई। तो अधातुओं का ऑक्सीकरण करा देता है, कार्बन को किस में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। क्लियर। इस तरीके से भी रिएक्शन पूछ सकते हैं और अलग से भी पूछ सकते हैं क्या होता है जब HNO3 की अभिक्रिया कार्बन के साथ कराई जाती है। तो आप सभी लोग कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। दूसरी रिएक्शन जो हम लोग ऑक्सीकरण में पढ़ने वाले हैं वह सल्फर का ऑक्सीकरण है। ये सल्फ़र का ऑक्सीकरण कर देता है और सल्फ़र का ऑक्सीकरण किस में करता है तो मैं बता दूं बच्चों, यह सल्फ़र का ऑक्सीकरण H2SO4 में करता है। तो आप देखिएगा मैं सल्फ़र को ले लेता हूं। सल्फ़र में केवल आपको S नहीं लेना है, सल्फ़र में आपको सल्फ़र का एक अपर रूप लेना है जिसका फार्मूला S8 होता है। तो सल्फ़र का अपर रूप आपको S8 लेना है और इसकी रिएक्शन बच्चों करानी है HNO3 के साथ। मैंने यहाँ पर HNO3 लिख लिया। HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है। अगर यहाँ पर बच्चों सांद्र दे रखा है, सांद्र दे रखा है, आप सबको पता हो जाना चाहिए कौन सी गैस निकलेगी? NO2 गैस निकलेगी। दैट्स क्लियर। यहाँ पर जो बच्चों अनुपात होगा वह 1:48 का होगा। कितने का अनुपात होगा? 1:48 का। तो हम लोग इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो किस प्रकार से बैलेंस करेंगे? देखिएगा, मुझे पता है सल्फ़र का ऑक्सीकरण किस में करता है? H2SO4 में करता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर H2SO4 लिख लिया, प्लस का निशान लगा देता हूँ। N कितने यहाँ पर हैं? N 48 हैं। तो मैं यहाँ पर भी N कितने लिख देता हूँ? N 48 लिख देता हूँ। S कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर भी S है तो मैंने यहाँ पर भी कितना लिख दिया? 8 लिख दिया। H और O ये जहाँ पर भी होते हैं मैं बता चुका हूँ जल बनता है, इसलिए जल यहाँ पर नोट कर दिया। H कितने हैं? H अपन के पास 48 हैं। यहाँ कितने प्रयोग हो गए? यहाँ 16 प्रयोग हो गए। अगर मैं 48 में से 16 माइनस कर दूं तो आप सभी लोग जानते हैं कितने बचेंगे? 32 बचेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर 16 लगा देता हूँ। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों यह रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बैलेंस ना हो। बहुत सरल तरीके से मैंने आपके सामने यह दूसरी रिएक्शन कंप्लीट कर दी कि अगर सल्फ़र का ऑक्सीकरण कराएं तो किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण करा सकते हैं। और अलग से अभिक्रिया पूछी जाएगी क्या होता है जब सल्फ़र की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है। दैट्स क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन में हम लोग जिस ऑक्सीकरण लक्षण की बात करेंगे उसमें अपन लोग फास्फोरस का ऑक्सीकरण कराएंगे। किसका ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों? फास्फोरस का कराएंगे। तो जिस प्रकार सल्फ़र का H2SO4 में होता था, इसी प्रकार फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण है वह बच्चों फास्फोरिक अम्ल में होगा। किस में होगा बच्चों? फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकरण होगा, ध्यान देना। और फास्फोरिक अम्ल का जो सूत्र है बच्चों वह H3PO4 है। क्या है बच्चों? H3PO4। चलिए मैं ये काम करता हूँ, मैं फास्फोरस के एक अपर रूप की बात कर लेता हूँ। फास्फोरस का मैंने अपर रूप ले लिया। कौन सा फास्फोरस लिया है? P4 फास्फोरस लिया है। और इसकी रिएक्शन अपन लोग बात किसके संग कराने वाले हैं? HNO3 के संग इसकी रिएक्शन को अपन लोग कराने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे कह दूं साहब ये सांद्र है,
कैसा है, सांद्र है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सा कंपाउंड बनेगा, NO2 बनेगा। दैट्स क्लियर। मैं यहाँ पर तनु भी ले सकता हूँ, कौन सा ले सकता हूँ, तनु भी ले सकता हूँ। तो मैंने NO2 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया। चलिए बच्चों, आगे क्या रिएक्शन होगी, मुझे पता है H और O हैं, आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करेंगे। तो मैंने जल की बात कर ली। मुझे पता है फास्फोरस का ऑक्सीकरण फास्फोरिक अम्ल में होगा। मैं फास्फोरिक अम्ल के फार्मूले को नोट कर देता हूँ, H3PO4 मैंने लिख दिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई समस्या रही हो। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। P कितने अपने पास हैं, P अपन पास 4 हैं। मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ। P बच्चों बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हुआ, बैलेंस हो गया। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं किस तरीके से बैलेंस कराऊंगा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो अनुपात है वह 1:20 का है, तो मैं यहाँ पर 20 लगा देता हूँ। चलिए बात करते हैं। N कितने हो गए, 20 हो गए। मैंने यहाँ पर 20 लगा दिया, N कंप्लीट हो गया। उसके बाद H की बात करते हैं। H कितने हैं यहाँ पर, H यहाँ पर 20 हैं बच्चों। इधर कितने हो गए, 4 तियाँ 12 हो गए। कितने बचे, 8 बचे हैं। मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ, 4 दूनी 8, तभी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। O कितने हैं, 20 तियाँ 60। O कितने हैं, 60 हैं। यहाँ 20 दूनी 40। आगे देखिएगा, प्लस का निशान लगा दिया। ये आपके पास 4 दे रखे हैं, 44 हो गए। उसके बाद 4 चौक 16, ये 16 दे रखे हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। इसका मतलब बच्चों ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सारा तत्व जितने भी दे रखे हैं सब बैलेंस हैं। मुझे नहीं लगता इस रिएक्शन में किसी को कोई समस्या आ रही होगी। तो आप सभी लोगों ने इस रिएक्शन को कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। आयोडीन से अभिक्रिया अपन लोग कराएंगे। आयोडीन से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी मैं बच्चों बता दूं। जिस प्रकार सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदला, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में बदला, उसी प्रकार आयोडीन को किस में बदला जाएगा मैं यहाँ पर आपके लिए नोट करा देता हूँ। आयोडीन को बच्चों बदल दिया जाएगा आयोडिक अम्ल में। किस में बच्चों बदलेंगे, आयोडिक अम्ल में। अब आप पूछेंगे सर आयोडिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। आयोडिक अम्ल का फार्मूला HiO3 होता है। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। मैं आयोडीन का फार्मूले को लिख देता हूँ। मैंने I2 ले लिया और साथ ही साथ बच्चों मैं HNO3 को लिख देता हूँ। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सांद्र लिख दूँ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आप लिखें अथवा ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। मैं अगर सांद्र लिख देता हूँ तो यहाँ पर बच्चों NO2 गैस निकलेगी, आप सभी लोग जानते हैं। इसका आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो मैं तुरंत यहाँ पर आयोडिक अम्ल का फार्मूला लिख देता हूँ HiO3। दैट्स क्लियर। H और O दे रखे, मुझे पता है कि साहब जल का निर्माण होगा, तो मैंने जल के निर्माण को लिख लिया। रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अनुपात होता है वह 1:10 होता है। आपको रिएक्शंस में अनुपात ध्यान रखने हैं। अगर आप लोग ध्यान से रिएक्शन करेंगे तो आपको अनुपात करना सीख जाएंगे। आपको अनुपात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। N कितना हो गया, यहाँ पर 10 है, मैं यहाँ 10 लगा देता हूँ। साहब N बैलेंस हो गया। मैं O की बात कर लेता हूँ। O आपके पास यहाँ दे रखे हैं 10 तियाँ 30 लिखा है। I कितने यहाँ पर 2 हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। I साहब बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई बात। O कितने हैं, 30 हैं। यहाँ पर देखिए 10 दूनी 20 हो गया। उसके बाद 2 तियाँ 6 हो गया, 26 हो गया। 26 यानी 4 बचा है। मैं यहाँ पर अगर 4 लगा दूँ तो ये आपकी हो गए कितने बच्चों, 30 हो गए। H कितने हैं, 10 हैं। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 और 2 10। आई होप आप सभी लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो आयोडीन को आयोडिक अम्ल में बदल देगा। यह अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करने वाला हूँ H2S से अभिक्रिया की। मैं इसकी अभिक्रिया H2S से कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर HNO3 को लिख देता हूँ और HNO3 के विलयन में बच्चों में H2S गैस को प्रवाहित करता हूँ। ध्यान देना, मैंने H2S गैस को HNO3 के विलयन में प्रवाहित किया। मैं आपको बता दूं सल्फ़र बच्चों मुक्त हो जाता है।
क्या हो जाता है, सल्फ़र बच्चों मुक्त हो जाता है। तो मैंने सल्फ़र को अलग कर दिया। सल्फ़र किस रूप में बच्चों अलग होगा, मैं यहाँ पर बता दूँ, सल्फ़र अब छेप के रूप में अलग हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आप आगे देखिएगा, H और O दे रखा है, मुझे पता है H2O बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिएगा, मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर बच्चों आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर लिख दूँ तनु। अगर मैं यहाँ पर तनु लिखता हूँ, आप सभी जानते हैं कौन सी गैस बनेगी, NO गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी बच्चों, NO गैस बनेगी। चलिए मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ का 3 नंबर यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ का 2 नंबर मैं यहाँ लगा देता हूँ। N कितने हो गए, N 2 हो गए, मैंने यहाँ लगा दिया 2, N आपका बैलेंस हो गया। H कितने दे रखे हैं, 2 3 6, 6 और 2 8 दे रखा है, मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ, H बैलेंस हो गया। S कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। लीजिए साहब, आपका S बैलेंस हो गया। मुझे नहीं लगता इस रिएक्शन में कुछ भी ऐसा रह गया हो जो अब बैलेंस ना हो। आप सभी लोग बहुत आसानी के साथ मेरे द्वारा बताई जाने वाली रिएक्शन को कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अगली रिएक्शन में मैं आपके लिए KI के साथ इसके क्रिया कराने जा रहा हूँ। KI को सभी लोग जानते हैं। KI का क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है, मैं बता देता हूँ, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका हो गया पोटेशियम आयोडाइड। चलिए, पोटेशियम आयोडाइड के संग क्या अभिक्रिया रहने वाली है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसकी रिएक्शन किसके संग करानी है, तो साहब HNO3 के साथ अपन लोग इसकी रिएक्शन को कराने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि साहब आप यहाँ पर तनुबाला ले लीजिए, कैसा ले लेंगे, तनुबाला ले लेंगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको कौन सी गैस प्राप्त होगी, आपको NO गैस प्राप्त होगी। आयोडीन आपको पता होना चाहिए, जो आयोडाइड के रूप में है उसको मौका लगते ही वह आयोडीन के रूप में अलग हो जाएगी। H और O दे रखा है, आपको ये भी पता होना चाहिए साहब ये H2O का निर्माण करेगा। हमारे पास K है, NO3 है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोटेशियम अपना नाइट्रेट बना लेगा। क्लियर हो गई बात, मैंने सारी बातें आपके लिए बता दी। अब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। किस तरीके से बैलेंस करेंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, मैं ये काम करता हूँ, इसकी जस्ट डबल गिनती को यहाँ लगा देता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी। के कितने हैं, के 6 दे रखे हैं, मैं यहाँ पर 6 लगा देता हूँ, के साहब बैलेंस हो गया। यहाँ तक किसी कोई समस्या। आई कितने हैं, आई 6 दे रखे हैं, मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, 3 दूनी 6, लो साहब आई बैलेंस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे तुरंत कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर N कितने हैं, 6 हमारे पास हैं, मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, मैं यहाँ पर 8 लगा देता हूँ, साहब N बैलेंस हो गया। मैं H की बात कर लेता हूँ, H कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, 4 दूनी 8, देखिए साहब H बैलेंस हो गया। O कितने हैं, O हमारे पास यहाँ पर 8 तियाँ 24 दे रखा है, यहाँ देखिए 2 के बाद 4, ये हो गया साहब 6, उसके बाद 3 छक 18, तो 18 2 20, 20 4 24, यानी गिनती साहब बराबर है। तो आप देखिएगा मैंने आपके लिए काफ़ी रिएक्शंस को यहाँ पर करा दिया है। यदि आपके लिए सारी रिएक्शन समझ में आ गई हैं तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में ही बताना है, अलग से कमेंट्स को नहीं बताना है। जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मेरा भी हौसलावर्धन होता है, मैं भी आपके लिए नई से नई वीडियोज़ को लेकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाऊँगा। इस लेक्चर में इतना ही। मैं एक बार फिर दूसरे लेक्चर में इसकी शेष केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करूँगा। अपने वीडियोज़ को बंद करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई हैं तो कृपया करके आप इस YouTube वीडियो के कमेंट्स में अपना कमेंट्स करेंगे।
जो कमेंट्स बॉक्स होता है आप उसमें मुझे कमेंट्स बताएंगे कि हाँ मैंने सर सारी वीडियोज़ की जो आपकी रिएक्शंस हैं उसको मैंने कर लिया है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप क्लियर लिखेंगे, अपने सभी दोस्तों को इस लिंक को सेंड करेंगे ताकि वो भी बच्चों अधिक से अधिक रिएक्शन को देख करके अपनी रिएक्शंस को अधिक स्ट्रांग कर सकें। तो इसमें मैंने काफ़ी रिएक्शंस करा दी हैं। मैंने यहाँ पर जो ऑक्सीकरण रिएक्शंस थी उसके अंतर्गत 6 रिएक्शन को कंप्लीट कराया है। ये ऑक्सीकरण से भी पूछ सकते हैं और अलग से भी रिएक्शन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए घर पे